जो आदरणीय बहन जी हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी लोग। पर ये पदाधिकारी ये चोर है, ये सबसे बड़े चोर है, चिंदी चोर है। कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसकी मलाई चाटने का काम करते हैं ये। मैं बसपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पदाधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ। जो बैठे कोऑर्डिनेटर सोर्डिनेटर, इन्होंने बुरा हाल मचा रखा, बिल्कुल गंदगी कर रखी है पार्टी में। जो साहब का मिशन मूवमेंट था, साहब ने तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत संघर्ष किया था। मैंने साहब की 1-2 किताबें पढ़ी थी। तो एक समय ऐसा था कि साहब और दीनावाना वाल्मीकि जी होटल पर खाना खा रहे थे, तो साहब की साइकिल चोरी हो गई थी। तो साहब बड़े रोए थे उस दिन कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, अब मैं मिशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। तो कभी कभी साहब के पास हवा भराने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो साहब ने बड़ा संघर्ष करा। पर आज के समय में जो पार्टी में ये पदाधिकारी हैं जो मलाई मारने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से साहब के मिशन मूवमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ता रात दिन अपनी मेहनत करने पर तुला है। पर उनको दिशा निर्देश देने वाले जो ये पदाधिकारी हैं, ये पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और साहब मान्यवर काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मिशन नहीं चल रहा क्या पार्टी में? देखिए, अगर पार्टी में मिशन चलता, अगर ये पदाधिकारी मेहनत करते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी 1 सीट नहीं आती। कैडर कैंप भी लगा रहे हैं जगह जगह पर। ये कोई कैडर कैंप नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी चला था गांव चलो अभियान, सिर्फ 4 गांव में चल के कह दिया हो गया गांव चलो अभियान। हमारे विधानसभा में 50 गांव थे, क्यों नहीं गए 50 गाँव में? 4 गाँवों में जाकर उन्होंने वो अभियान पूरा कर दिया। ये अपने कार्य में चोरी से काम कर रहे हैं। ये जो आदरणीय बहन जी हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी लोग। क्या इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलते हैं काम करने के? इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, पर ये ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करते हैं। इन्होंने अपने काम में इतनी लापरवाही बरत रखी है कि 50 गाँव में जाने की बजाय सिर्फ 4 गाँव में चले गए और हमारा अभियान पूरा हो गया। तो मिशन नहीं चल रहा ठीक से? नहीं, मेरी नज़रों में तो नहीं चल रहा। अगर मिशन सही से चलता तो रिजल्ट होता, 2022 में हमारी सरकार होती। लेकिन जो बीएसपी के लोग वो कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, ये पार्टी नहीं एक मिशन है, समाज में परिवर्तन करेगी। समाज में परिवर्तन जब होगा जब हम सत्ता पे काबिज होंगे। जब हम सत्ता में नहीं है तो क्या करेंगे? आज एक चीज़ बताइए, सत्ता में ना होने का सबसे बड़ा आज कारण मैंने देखा है, मैंने फेस किया है कि आज जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं पार्किंग के लिए। अगर आज हमारी सत्ता होती, हमारा शासन प्रशासन होता तो क्या यहाँ सारी व्यवस्थाएं नहीं होती कार्यक्रम में। खाली कार्यकर्ता क्या करेगा बेचारा? कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, पर जब ये अधिकारी जो लोग हैं ये अपने काम में चोरी कर रहे हैं, ये ऊपर से जो दिशा निर्देश आते हैं उनको नीचे से जो जमीनी स्तर पर है उसको सही से काम नहीं करे। कार्यकर्ता तो बेचारा जैसे उसको बोल दिया जाता है वो तो उस हिसाब से काम करता है। पर ये पदाधिकारी ये चोर है, ये सबसे बड़े चोर है, चिंदी चोर है। कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसकी मलाई चाटने का काम करते हैं ये कि जैसे ये काम कर रहे हैं। मेरी विधानसभा भी जिला ठंडा पड़ा है बिल्कुल, और जैसे मेरे कुछ साथी जुड़े हुए हैं हर राज्य में, पता करता हूँ बिल्कुल ठंडा मामला है। अगर ये इस तरीके से काम करते रहे तो 24 के भी जो रिजल्ट है वो बड़े खराब आएंगे। बहन जी ने किसी भी महागठबंधन में जो है भाग नहीं लिया है, कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय बहन जी का जो भी दिशा निर्देश है वो अच्छी बात है, पर अकेले लड़ेंगे, पर जीतने के लिए लड़ेंगे तो ये पदाधिकारी मेहनत क्यों नहीं करते? हमें अकेले लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है, ना कि हारने के लिए लड़ना। अगर जीतने के लिए लड़ना है तो इन पदाधिकारियों को काम करना होगा, ना कि इन्हें अपने काम में चोरी करनी होगी। लेकिन बसपा के लोग ये भी कहते हैं कि हमें सत्ता मिले या ना मिले, सामाजिक परिवर्तन होता रहना चाहिए। देखिए, समाज में परिवर्तन होता रहना चाहिए, वो बात ठीक है, पर पहले परिवर्तन करने के लिए समाज में जाइए तो सही। जब ये समाज में जा ही नहीं रहे तो परिवर्तन क्या होगा समाज में? ये बताइए आप मुझे। ये सारे चोर है। ये कौन चोर है? ये सारे पदाधिकारी चोर है। ये आपने मेरा मामला देखा होगा, पिछली बार मेरे से टिकट के 10 लाख रुपए मांग रहे थे ये, पर कोई बात नहीं, चलो ये तो हमारी आपसी बात है, होगी, इन्होंने नहीं दिए। पैसा देना पड़ता है काम काज के लिए, तो देना तो पड़ता है। एक ही टिकट पे 3-3 लोगों के थोड़ी पैसे लोगे। देखिए, आदरणीय बहन जी का हम सम्मान करते हैं, हमारी नेता वो है, बसपा पार्टी भी हमारी पार्टी है, मिशन मूवमेंट हमारा है, पर ये जो पदाधिकारी चोर बैठे हैं इन पे कब कार्रवाई होगी? ये कार्यकर्ताओं जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन अपनी जवानी को फूंक रहे हैं मिशन मूवमेंट में, इनका विचारों का भविष्य खराब करवा रहे हैं ये लोग। आप जैसे लोग लगाते हैं बहन जी पे आरोप है, पार्टी पे आरोप कि टिकट बेचती हैं, चंदा लेती हैं, हर आदमी पैसा ले रही है टिकट के लिए। तो मैं बहन जी पे थोड़ी आरोप लगा रहा हूँ। बसपा के लिए बोल रहे हैं आप? मैं बसपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पदाधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ।
जो बैठे कोऑर्डिनेटर सोर्डिनेटर, इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है, बिल्कुल गंदगी कर रखी है पार्टी में। नहीं तो आप किसी से भी पूछ लो, सच्चाई बता रहा हूँ मैं तो आपको। सभी पार्टी में है यही हाल, सभी पार्टी में ये हाल है, पर सभी पार्टी में ये तो हाल नहीं है कि एक बसपा को बदनाम करते हो। एक वार्ड से 3-3 लोगों से थोड़ी पैसे ले रही है दूसरी पार्टी, जिसको टिकट देना उससे पैसे ले रही है। ये तो 3-3 लोगों से पैसे ले रहे हैं। कई बार हंगामा हुआ था कई वार्डों में, होगी नहीं है। देखिए हम हमेशा सम्मान करते हैं, पार्टी हमारी है, ठीक है, मिशन मूवमेंट हमारा है, हम सभी को मिल के चलाना है। पर देखिए मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, जो सच्चाई है। देखिए अगर मैंने सच्चाई, देखिए सुधार ऐसा होना चाहिए, ऊपर से एक टीम बनानी चाहिए। और ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा पे जिले पे जो पदाधिकारी है, इनसे भी राय लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए भाई कैसा चल रहा है विधानसभा में, क्या नहीं चल रहा तुम्हारे में, इनसे भी तो जानकारी लेनी चाहिए। ये भी तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो विधानसभा चला रहा है वो भी तो मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को छोड़ रहा है, पार्टी मिशन मूवमेंट के लिए समय निकाल रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो उसकी भी तो राय लेनी चाहिए। भाई टिकट देते समय कम से कम उसकी भी तो राय लो, भाई तुम्हारी विधानसभा में कौन प्रत्याशी सही है, कौन चुनाव अच्छा लड़ सकता है। देखिए इसकी मुझे जानकारी नहीं है, और आदरणीय बहन जी ऐसा कभी नहीं करा सकती। देखिए आदरणीय बहन जी के अगर ये संज्ञान में मामला होता तो जरूर कार्रवाई करती, उनके संज्ञान में मामला नहीं होगा। नहीं, उनके संज्ञान में था मामला। देखो बहन जी ने क्या उस पर निर्णय लिया, क्या नहीं लिया, उसकी जांच कराई होगी, जांच सही पाई गई गलत पाई गई, वो तो बहन जी को पता है। प्रचार ज़्यादा करना चाहिए, पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए। ना प्रचार ज़्यादा करना चाहिए, जैसे आज भाजपा कर रही है, कहीं भी देख लो, रेडियो में भाजपा, यूट्यूब पे भाजपा, रेलवे स्टेशन पे भाजपा, हर चीज़ पे भाजपा भाजपा। तो आदमी को प्रचार करना चाहिए, गांव-गांव जाकर अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री बनेंगे बहन जी 24 में। भैया ऐसी बात है, प्रधानमंत्री तो जब बनेंगी जब ये मेहनत करेंगे लोग। बताओ ऐसी हवाई में थोड़ी प्रधानमंत्री बना देंगे। पूरा भरा पड़ा एक दिन की मेहनत से सब कुछ हो जाए, और वे 365 दिन मेहनत कर रहे हैं रात दिन। कभी मेरी माटी मेरा देश, कभी टीपन की वो टीपन बैठक, कभी कोई सी बैठक। भैया वो सत्ता में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो सत्ता में नहीं है, हमें उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें सत्ता में आना है तो। बसपा वाले एक दिन में थक जाते हैं, हमें एसी चाहिए आज के बाद। अजी एसी पे एसी कुछ नहीं चाहिए भैया। अगर काशीराम साहब अगर ऐसे होते तो मैं, उनकी स्थिति ऐसी थी, कभी कभी उनके पास हवा भराने के लिए पैसे नहीं होते थे। साहब ने तो भी बिना एसी के, बिना गाड़ी के मेहनत करी थी, तो क्या ये नहीं कर सकते, हमारे लोग नहीं कर सकते मेहनत? मान्यवर साहब का तो सपना पूरा कर रहे हैं एसी में लेट के। एसी में लेट के सपना अपना कुछ पूरा नहीं कर रहे, समाज को गुमराह कर रहे हैं ये, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं ये। किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। कैसे अत्याचार नहीं हो रहा? कैसे अत्याचार? क्या नाम आपका? अफजाल नाम है, जिला जी आप कहाँ से आए? जिला बागपत जी। क्या लग रहा है कांसीराम जी का सपना पूरा होगा? हाँ जी इंशाल्लाह पूरा होएगा, इंशाल्लाह। वोट परसेंट घट रहा है बीएसपी का। वो घटना बढ़ना वो चलता रहता है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के दावेदार बहन कुमारी मायावती जी हैं। जब जब चुनाव आता है ऐसे ही बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, वोट बैंक के हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन और ये खुरपा और बुरखा दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन आपके नेताजी निकाल दिए इमरान मसूद को, बहन जी ने तो। बहन जी ने निकाला नहीं है, वे खुद गई हैं। बहन जी ने नहीं निकाला, गलत वो करके थोड़ा बहुत गुमराह करके आदमियों को वो खुद निकल ले। जिलाध्यक्ष का लेटर सामने है, वो कोई वो नहीं है, वो तो गुमराह करके, जब गुमराह आदमी को गुमराह करा जाएगा तो निकला भी जाए। शामिल हो गए, देखिए आपने लाल लश्कर के साथ वो हो तो गए, वो कोई वो नहीं है। ऐसा तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती रहती है हर पार्टी में है जी। 5 करोड़ पैसे मांग रही बहन जी। नहीं, बहन जी को बदनाम करने का निर्णय कर रहे हैं, 5 करोड़ की कोई वो नहीं है। ये भी कहते हैं बहन जी ने पार्कों में पैसा लगाया था, पत्थर लगा दे जहाँ खड़े हैं आप। पत्थर लगा दिए तो सब आदमी आ रहे हैं, सब आदमी आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेडीज आ रही, जेंट्स आ रहे हैं, हर बिरादरी का आदमी आता है यहाँ घूमने के लिए। कोई वो थोड़ी है अपने लिए पत्थर लग गया है यहाँ पे। बसपा की वोट है जी। भाई साहब जब से होश संभाला है ना, बसपा का वोट है, बसपा का ही वोट बैंक है मेरा। हिंदू मुस्लिम चल रहा है अब तो देश में, प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम जब तक चलेगा, जब तक ये बीजेपी जीतती रहेगी। हिंदू मुस्लिम उनका काम है चलाने का। कार्ड क्या है आप बीएसपी के पास? बीएसपी के कार्ड यही है, खुरपा और बुरखा एक हो जाए, देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेगी। लेकिन बुरका तो सपा के साथ जाता है। नहीं, वो सपा के साथ कम जाता है, बसपा के पास साथ ज़्यादा जाता है।
तो क्या मुस्लिम सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? नहीं सुरक्षित है जी। तो सरकार तो बढ़िया फिर तो। सरकार बढ़िया तो है, ऐसा कुछ नहीं है, हिला रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार पे काम है। कह रहे हैं लव जिहाद के मामले खत्म कर दिए हैं। अजय कुछ भी खत्म कर दो, सबसे मेन चीज है हिला रोजगार, मजदूरी, काम नहीं है। लेकिन धर्म तो मजबूत कर रहे हैं हिंदुओं को। ये देख लो, धर्म कितना भी मजबूत हो, रोजगार मजबूत हो गया तो धर्म तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। मंदिर बन रहा है उससे वोट मिलेगा। बोर्ड मंदिर से वोट कहाँ से मिल जाएगा? हिला रोजगार पे है सारा काम। गए हो कभी मंदिर में? अनाज तो दे रहे हैं 5 किलो फ्री। फ्री कहाँ मिल रहा है? फ्री नहीं मिल रहा है। फ्री से वोट मिल जाए तो दुनिया फ्री बांटने लगेगी, फ्री से वोट नहीं मिल रहा है। आप लोग कभी